मैं हैरान हूं कि वो चिट्ठी एलओपी को लिख रहे हैं। अगर नाम बदनाम हो रहा है इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन बदनामी अपने ऊपर ले रही है। अगर ज्ञानेश कुमार जी जो बार बार आकर एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से आती है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन की बदनामी किसकी तरफ से हुई? वो हमारी तरफ से नहीं हुई। हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल आज देश की जनता के भी मन में है कि चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो वोटिंग के रिकॉर्ड्स हो, चाहे वो एसआर की प्रक्रिया हो, या वो शॉर्ट रिवीजन हो जो असम में हो रहा है, कहीं कहीं एसआईआर हो रहा है, कहीं इनका दूसरा रिवीजन हो रहा है। तो सवाल जनता पूछ रही है कि जो हमारे वोटिंग का राइट है, क्या उसका हनन हो रहा है, क्या काटछाट हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइज से प्रायोजित ये काम हो रहा है। तो ये जो 272 या 232 जो लोग हैं, वो एलओपी को लिखने की बजाय अगर ज्ञानेश कुमार जी से कहेंगे कि ज्ञानेश कुमार जी, आप ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं और ब्यूरोक्रेसी पे छीटा तानी होती है, अगर आप खुद उसकी जवाबदेही नहीं लेते हैं, तो आप जो भी प्रश्न हैं विपक्ष के मन में हो, वोटर्स के मन में हो, एक खुले मंच पर सवाल जवाब लीजिए और उसका जवाब दीजिए। तथ्यों के साथ पेश किए गए रिकॉर्ड्स हैं, अगर उस रिकॉर्ड्स में कोई कमी है तो आप जनता के सामने पेश हुई, जनता दरबार लगाइए और जनता को कन्विंस करिए कि जो आज इलेक्शन कमीशन कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। इलेक्शन कमीशन ये भी जवाब दे कि जब आम आदमी पार्टी जब एक महिलाओं के लिए एक निधि देने की उन्होंने राशि तय की थी, उसमें इलेक्शन कमीशन दखल अंदाजी देकर उसको बाकायदा रोका था। और वही जब बिहार में चुनाव के बीचों बीच हो रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी है, तब आप वो पैसे उन महिलाओं के अकाउंट में डाल रहे हो और इलेक्शन कमीशन कहीं और देख लेती है, तो सवाल जनता के मन में आता है। तो बस यही है कि अगर किसी को अंडरमाइन करने की कोशिश हो रही है, अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं की जा रही है, हमारे मन में सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं। अंडरमाइन अगर कोई कर रहा है पूरे इंस्टीट्यूशंस को, सारी एजेंसीज को, वो खुद इलेक्शन